पुनाड़िया बाली के पास में एक छोटा सा गांव है। ओम प्रकाश जी जो मुख्य तो उनका व्यवसाय है, व्यवसाय नहीं पेशे से अध्यापक हैं, मगर अतिरिक्त समय में उस समय का सदुपयोग करने के लिए कृषि कार्य और पशुपालन और इसके अंदर कुछ नवाचार करने की उनके अंदर शुरू से रुचि और प्रकृति रही है। तो पशुपालन यानी पशुपालन को आधुनिक तकनीक से किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका एक बहुत ही अच्छा एक नमूना प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा ये शेड बना रखा है, लगभग 72 फुट तो लंबा है और 26 फीट चौड़ा है। इसकी ढलान वगैरह ऊंचाई वगैरह सारे वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिए हैं। फिर ये जो नीचे से आंगन भी इसका पक्का करवा रखा है, फर्श का जो इन गाय या जो भी भैंसे रख रहे हैं उनका मूत्र निकलने के लिए बहुत ही अच्छा एक नाली का सिस्टम दिया गया है, बहुत बढ़िया है। गाय या जो भी पशु दूसरा रखते होंगे वो यहाँ बंध जाता है इस खूंटे से, एक इस खूंटे से बंध जाता है, दूसरा इस खूंटे से बंध जाता है। जब भूख लगती है तो यहाँ चारा या जो भी उसको आहार दिया जाता है वो इस ठाण के अंदर और इस ठाण के अंदर रख दिया जाता है। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था, मैंने मेरे जीवन में अभी लगभग 57 साल की मेरी आयु हो गई है, पहली बार ये सिस्टम देखा है पानी का। इस पानी के सिस्टम के अंदर इन्होंने एक ये प्लास्टिक की जो ओडी या टब कह सकते हैं उसको फिट कर दिया है सीमेंटेड भाग के अंदर। और ये अंदर यहाँ देखो ये नल स्वतः ही नल से पानी आ जाता है, पानी भर जाता है। पशु को जब चाहिए, भूख लगती है तो भोजन करो, प्यास लगती है तो पानी पियो। बहुत ही अच्छा इन्होंने ये सिस्टम कर रखा है। और इस प्रकार से यहाँ भी 2 पशुओं के लिए कर रखा है, 2 पशुओं के लिए उधर कर रखा है। तो 8 पशु ये आराम से इस छोटे से स्थान के ऊपर रख सकते हैं। गोमूत्र का उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा ढलान दे रखा है। गोबर का उपयोग करने के लिए उन्होंने जो ये गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, देखो ये इस गोबर गैस प्लांट का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इस गोबर जो गाय हमारे लिए बहुत एक आर्थिक भार के रूप में समझते हैं लोग उसको, उस आर्थिक भार न होकर के वो हमारे लिए आर्थिक के लिए एक आधार बन रही है इस गोबर गैस प्लांट के माध्यम से। ये 2 टैंक लगा रखे हैं, छोटी छोटी टंकियां है 1000 लीटर की, उसके अंदर गोबर डाला जाता है। ये ऊपर वाली जो नोजल ये नली लगी हुई है, इसके अंदर से गोबर जो गैस उत्पादित होती है उस बलून के अंदर वो इकट्ठी होती है और वहां से उसका जो कनेक्शन उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर दे रखा है। तो उनको गैस के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। और इस गोबर गैस का जो ये टंकी है, इसके अंदर गोबर जब रहता है तो उसके अंदर जो खरपतवार होती है, जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही बड़ी एक समस्या है, वो खरपतवार स्वतः ही खत्म हो जाती है। खरपतवार की जो समस्या ही खत्म हो जाती है गोबर गैस के कारण, क्योंकि 2-4 दिन उसके अंदर रहेगी तो इसको उगने की जो क्षमता है वो पूरी क्षमता ही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।